नमस्कार। आंधियों की रात हो या बिजलियों की गड़गड़ाहट, वक्त हो जैसा पथिक, हर पल तुझे चलना पड़ेगा, हर पल तुझे चलना पड़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूक्लियस एकेडमी चैनल पर। इससे पूर्व मैंने आपके सामने कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पेश किए थे। G20 गैस्ट्रोनॉमी यूनेस्को लार्जेस्ट डाटा सेंटर जो गुजरात में बन सकता है, रिलायंस इंडस्ट्री ने ऐसा दावा किया है आज। टुडे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है, वी विल डिस्कस अबाउट G7 समिट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यूपीएससी यूपीपीसीएस के पेपर में लगातार इससे संबंधित हर 2 या 3 साल में के गैप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। G7 टॉपिक है हमारा, G7 जो कि लिखा हुआ है सामने, G7 ग्रुप ऑफ 7। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें 7 देश वर्तमान में शामिल हैं, क्योंकि जब ये बना था 1975 में तब इसमें मात्र 6 देश थे, लेकिन बाद में 1976 के सम्मेलन में इसमें कनाडा को शामिल कर लिया गया। तो ये 7 देश, क्योंकि इस सम्मेलन का पूरा बैकग्राउंड जानने से पहले एक ट्रिक के माध्यम से इन 7 कंट्री के नाम हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें रूस को शामिल किया गया। बाद में 2014 को रूस को इससे निकाल भी दिया गया था, रूस को इससे विड्रॉ करना पड़ा था। उसका रीजन क्या था, ये 2019 यूपीएससी पेपर में पूछा भी गया था। क्रीमिया को किस प्रकार रूस ने इलीगल ढंग से आर्म फोर्स का यूज करके मिला लिया था, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो 7 कंट्री जो हमारी हैं, उन सबको हमें एक ट्रिक के माध्यम से पूछा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री आर नॉट द पार्ट ऑफ G7, या कौन सी कंट्री G7 का हिस्सा है। तो इन 7 कंट्रियों को ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो ट्रिक जो हमारी है बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो वो ट्रिक जो हमारी है वो है हमारी जो ट्रिक है, जीजा कई बार फ्रांस आए। ट्रिक हमारी क्या है, जीजा कई बार फ्रांस आए। जीजा, मैं जीजा बोल रहा हूं ना कि जीजा जी, जीजा कई बार फ्रांस आए। जीजा कई बार फ्रांस आया। तो इस ट्रिक के माध्यम से ही हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी कंट्री वर्तमान में शामिल हैं। तो आप देखिए कितनी आसान ट्रिक है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, जीजा कई बार फ्रांस आए। तो इसमें जो पहला वर्ड जो इसमें हो जाता है वो है जा। पहला वर्ड है जी, जा। तो पहले जो जा से देश हो जाता है वो हो जाता है जापान। पहला जापान, पहला हो जाता है हमारा जापान, जा से जापान। दूसरा जा जो है उससे हमारा हो जाता है जा से जर्मनी, जा से जर्मनी। तीसरा हमारा जो वर्ड है का से हो जाता है कनाडा। का से हमारा क्या वर्ड हो जाता है, कनाडा। का से कनाडा। चौथा जो हमारा वर्ड हो जाता है ई। चौथा हमारा जो वर्ड है वो ई है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार ट्रिक है, लेकिन आपको जीजा लिखना है ना कि जीजा जी। ई से हमारा क्या हो जाता है, इटली। ई से हमारा क्या हो जाता है, इटली। बा, अब बारी है बा से हमारा क्या हो जाता है, ब्रिटेन। बा से हमारा क्या हो जाता है, ब्रिटेन। बा फॉर ब्रिटेन। इसे हम लोग ब्रैकेट में यूके, यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता भी दूंगा थोड़ा शॉर्ट में कि क्यों ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम नाम ये अलग अलग है। बस जब ब्रिटेन में 3 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ओके। लेकिन जब 1801 ईस्वी में सैन्य बल के द्वारा जो आयरलैंड का नॉर्दर्न वाला पार्ट मिलाया गया था सैन्य बल के द्वारा, क्लास 10th में ये टॉपिक भी हमारा है, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में। तो सैन्य बल के द्वारा जब मिला लिया गया था नदर्न आयरलैंड का,
तब ब्रिटेन का नाम हो जाता है यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें यूनाइटेड किंगडम है, इस ग्रुप में हमारा यूनाइटेड किंगडम नामक देश शामिल है। इसमें यूनाइटेड किंगडम कब हो जाता है? जब ब्रिटेन में 3 देश हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। जब इसमें यूनाइटेड किंगडम, जब इसमें आयरलैंड का नॉर्थ वाला पार्ट मिला लिया जाता है, तब वो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। इंडिया पर शासन किया था ब्रिटेन ने, ना कि यूनाइटेड किंगडम में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार आता है ब्रिटिश हुकूमत, कहीं पर भी यूनाइटेड किंगडम वर्ड का यूज नहीं किया था, क्योंकि इसमें नेदरलैंड आइलैंड के लोग इंडिया में नहीं आए थे। रा से रूस, चूंकि रूस इसका हिस्सा नहीं है। 2014 में यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसका मैं रीजन बताता हूँ, रूस को क्यों शामिल किया गया था और क्यों हटाया गया था। लेकिन अभी हमें लिखना है रा से रशिया, रा से रूस या रसिया, रा से रूस। फ्रांस पूरा नाम दिया हुआ है क्योंकि ट्रिक है, जीजा कई बार फ्रांस आए, फ्रांस से हो जाएगा, तो फ्रांस से फ्रांस पूरा हो जाता है, फ्रांस। और लास्ट जो हमारा है देश वो है आ। ए इसमें साइलेंट रहेगा क्योंकि पूरा ट्रिक बनाने के लिए आए लिखना पड़ा। तो आ से आपका हो जाएगा अमेरिका, आ से आपका हो जाएगा अमेरिका। तो ये वैसे वर्तमान में देश इसमें 7 है, लेकिन इसमें रूस को हटाया गया था, तो वो मैं आपको पूरा बताता हूं। रूस को शामिल किया गया, रूस को क्यों हटाया गया वो मैं आपको बताता हूं। तो ये ट्रिक है, जीजा कई बार फ्रांस आए, जा से जापान, जा से जर्मनी, का से कनाडा, का से कनाडा, ई से इटली, बा से ब्रिटेन, रा से रूस, फ्रांस पूरा नाम इसमें दिया है, और आ से अमेरिका। तो ये 8 देश हैं। क्योंकि मैं फिर रिपीट करता हूं, इसमें रूस को हटा दिया गया था 2014 में। क्रीमिया जो कि यूक्रेन का पार्ट था, सैन्य बल के द्वारा रूस ने इसको मिलाया था, इसलिए रूस को 2014 में। जो ये बेल्जियम में, ये भी आप याद रखिए, एग्जाम में सारे समिट तो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि 1975 से लेके 2025 तक जो भी हाल ही में कनाडा में हुआ है, तो जो उसमें इंपॉर्टेंट है, रूस को शामिल किया गया था 1998 में। वो सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। 2014 में रूस को हटाया गया। वो सम्मेलन हमारा संपन्न हुआ था कहां पे? बेल्जियम में। बेल्जियम काफी चर्चा में रहता, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। तो अब हमें पढ़ना है कि G7 फॉर्म क्यों हुआ, क्या इसका बैकग्राउंड है। देखिए, G7 बनने का कारण, जो मेन कारण बताए जाते हैं वो 2 हैं। एक कारण है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल क्राइसिस, ग्लोबल क्रूड ऑयल क्राइसिस, क्योंकि इराक में उस समय बाथ पार्टी सद्दाम हुसैन का जो डोमिनेंस बढ़ रहा था, तो सद्दाम हुसैन चाहते थे कि जो इराक का क्रूड ऑयल पूरा है वो कैसे भी करके नेशनलाइज कर दिया जाए। इसलिए थोड़ा उस क्राइसिस से निपटने के लिए जो 6, मैं बार बार बता रहा हूं, 1975 में जब ये बना था तब इसमें 6 देश थे। क्वेश्चन जब ज्यादा टफ देता है तो इस टाइप से पूछ सकता है कि 1975 में G7 की स्थापना के समय इसमें कितने देश थे, तो आप 7 ना टिक करके आपको 6 टिक करना है, क्योंकि कनाडा इसमें 1976 में जुड़ा था, मैं बार बार बता रहा हूं। तो क्रूड ऑयल को जो क्राइसिस थी उससे निपटने के लिए, और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब एशिया में वित्तीय संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। ये 2 कारण मेन बताए गए हैं जिसके कारण G7 ये बना है। एक तो क्रूड ऑयल क्राइसिस, पहला रीजन क्या बता रहा हूं मैं, क्रूड ऑयल क्राइसिस, क्रूड ऑयल क्राइसिस। और दूसरा रीजन जो है वो है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, एशियन फाइनेंशियल। इसके बाद सार भी बना था, इसका मैं अलग से आपको वीडियो बना के पेश करता हूं। एशियन फाइनेंस क्राइसिस, ये 2 जो मेन रीजन बताए गए हैं वो हमें याद रखना है कि G7 का बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों बना। और ये 6 देश 1975 ईस्वी में फ्रांस में इकट्ठे होके, ये 6 उस समय, ये 6 वो देश हैं जो उस समय मैं बात कर रहा हूं 1975 की। ये 6 देश वो हैं जो कि वैश्विक स्तर पे बहुत ज्यादा विकसित देश थे, जो पूरी तरीका से डेवलप कंट्री थी। ये 6 देश 1975 में कहां पे, ये इनकी एक मीटिंग होती है 1975 में। कहां पे होती है इनकी मीटिंग? इनकी मीटिंग होती है फ्रांस में। कहां पे होती है? फ्रांस में। तो जब ये बना था, मैं फिर बता रहा हूं बार बार, तब चूंकि मैंने आपको बताया है कि कनाडा इसमें शामिल हुआ 1976 में, 1 साल के बाद।
और रूस को इसमें शामिल किया गया था 1998 में, जब ये समिट कहां पे हुई थी? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। तो ये भी हमें दोनों पढ़ना है कि कनाडा को जब शामिल किया गया तब किस देश में इसका सम्मेलन हुआ था। तो हमें याद रखना है कनाडा जब इसमें शामिल किया था तब वो समिट जो हुई थी वो हमारी कहां पे हुई थी? वो हमारी समिट हुई थी अमेरिका में। तो 1975 में ये बनता है। क्यों बनता? मैंने आपको बता दिया, क्रूड ऑयल क्राइसिस और एशियन फाइनेंस क्राइसिस के कारण ये बना। इसमें 6 देश शामिल हुए, इसमें 6 देश शामिल थे उस समय। वो 6 देश कौन कौन से थे जब ये बना था? जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। अब कनाडा कब शामिल हुआ? 1 साल के बाद, कनाडा की पहल के बाद कनाडा को भी इसमें शामिल किया गया 1976 में। हमें याद रखना है जब कनाडा को इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला G7 समिट कहां आयोजित हुआ? फ्रांस में। इसमें 6 देश थे, मैंने आपको बता दिया है। जब इसमें कनाडा को शामिल किया गया, कब शामिल किया कनाडा को? 1976 में। कब शामिल किया गया कनाडा को? 1976 में। तब ये समिट कहां पे हेल्ड हुई थी? तब ये समिट आपकी हुई थी कहां पे? अमेरिका में, यूएसए। कहां पे शामिल हुई थी ये? अमेरिका में, अमेरिका में। 1998 में रूस की पहल के बाद, रूस 1994 से ये कोशिश लगातार कर रहा था इसमें G7 समिट में उसकी भी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। तो फाइनली 1998 में इसमें रूस को भी शामिल किया गया। हमें याद रखना है कि जब 1998 में रूस को शामिल किया गया था, RO 2017 का अगर पेपर आप देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1998 का G7 समिट कहां आयोजित हुई। तो स्टूडेंट काफी भौचक्के, काफी आश्चर्यचकित रह गए थे। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि 1998 की डेट इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें रूस को शामिल कर लिया गया था। यह सम्मेलन कहां पे 1998 वाला हुआ था? यूनाइटेड किंगडम। कहां पे आयोजित हुआ था ये? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में यह सम्मेलन हुआ था जब रूस को शामिल किया गया था। तो 1998 में देश कितने हो गए? 8। 7 से बढ़ के कितने हो गए? 8। मैं फिर बताता हूं, 1975 में 6 देश थे, 1976 में कनाडा को शामिल कर लिया गया था, तब देश हो गए 7। और इसकी ट्रिक भी है, 1998 के लास्ट में यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 देश 1998 में हो गए थे। लेकिन 2014 में आपको पता है रूस और यूक्रेन, जब रूस का डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसमें 15 देश अलग हुए थे। यूक्रेन वाज वन ऑफ देम, यूक्रेन उसमें से एक था। यूक्रेन का एक शहर है क्रीमिया, उसको 1954 में रूस ने उस पार्ट को दान कर दिया था। लेकिन 2014 के बाद जब व्लादिमीर पुतिन दोबारा तीसरी बार सत्ता में आए थे तब उन्होंने आर्म फोर्स के द्वारा, याद रखना है क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्म फोर्स, तो हमें टिक करना है आर्म फोर्स या सैन्य बल के द्वारा 2014 में जब इलीगल वे में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, तब इस कारण बस ये जितने भी इसके मेंबर थे उन्होंने रूस को इससे हटा दिया। रूस पर प्रेशर पड़ा तो रूस ने इससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो हमें यह भी पढ़ना है कि 2014 में रूस को क्यों हटाया गया? क्योंकि रूस ने सैन्य बल के द्वारा यूक्रेन के एक शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, इसलिए 2014 में उसको हटा दिया गया। 2014 का सम्मेलन हुआ कहां? 2014 का सम्मेलन हुआ कहां था जब रूस को इससे हटाया गया था? वो हुआ था बेल्जियम। कहां पे हुआ था? बेल्जियम। कहां पे हुआ था ये? बेल्जियम। ये डेट हमें पढ़ लेनी है क्योंकि ये भी डेट एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे 2014 में G7 का समिट कहां पे आयोजित हुई? इन दैट केस वी हैव टू टेक इन बेल्जियम। व्हाई दिस डेट इज सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि रूस ने आर्म फोर्स के द्वारा इलीगल वे में यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया आर्म फोर्स के द्वारा, इसलिए रूस को इससे हटा दिया गया था 2014 में। यह सम्मेलन कहां हुआ था? बेल्जियम में। ये क्यों फेमस है डेट मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में, क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि 2024 ब्रिक्स सम्मेलन, 2024 G7 सम्मेलन या 2024, 2025, 2026, 2027 ये जो आयोजित होने वाले हैं उनकी डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं एक बार यहां से। 1 साल पुराना डाटा, वर्तमान का डाटा और कहां होने वाला है वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे 2024 का जो सम्मेलन हुआ है, 2024 का सम्मेलन जो आयोजित हुआ था
वो हुआ था इटली में। कहाँ पे आयोजित हुआ था? इटली में। यूपीपीसीएस 2017 का पेपर आप देख सकते हैं, इटली में। 2025 का जो अभी आयोजित हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? कनाडा में। 2026 का जो होने वाला है वो होने वाला है फ्रांस में। और 5 दिन पहले ये भी अनाउंस कर दिया गया है कि 2027 का सम्मेलन जो होगा वो होगा आपका अमेरिका में। 2027 का सम्मेलन आपका कहाँ पे आयोजित होगा? अमेरिका में। क्योंकि इसके साथ एक क्वेश्चन हमें और पढ़ना है, G20 का जो सम्मेलन है 2026 वाला, इस बार कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में। और 2026 वाला जो G20 सम्मेलन है वो होने वाला है अमेरिका में। क्योंकि 2025 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में, मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में, ट्रंप ने ना जाने का निर्णय लिया है क्योंकि वहां पे अपार्थाइड, रेसिज्म, काले गोरे, ऐसा ट्रंप ने आरोप लगाया है कि जो ब्लैक लोग हैं वो व्हाइट लोगों को परसिक्यूट कर रहे हैं, उन्हें लेबर बना रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। इसलिए साउथ अफ्रीका ना जाने का निर्णय लिया था ट्रंप ने। तो अमेरिका का 2026 का G20 सम्मेलन कहाँ होगा? आपका अमेरिका में। अभी बात कर रहे हैं G7 की, तो हमें याद रखना है 2024 इटली, 2025 कनाडा, 2026 फ्रांस, 2027 अमेरिका। एग्जाम में क्वेश्चन देंगे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग G7। तो 2024 इटली, 2025 कनाडा, 2026 अमेरिका, 2027 फ्रांस। तो हमें याद रखना है 2026 में होने वाला सम्मेलन कहाँ पे है? फ्रांस में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको काफी कुछ इसमें बता दिया है। और एक इसमें और चीज पढ़ना है कि ये एक अनौपचारिक बैठक है। देखो, औपचारिक और अनौपचारिक में डिफरेंस क्या होता है हमें जानना है। बहुत छोटा टॉपिक है। अनौपचारिक मीन्स होता है कि ये कोई कंपल्सन नहीं है। कंपल्सन मतलब ये कोई बाध्यकारी मीटिंग नहीं है। इसमें किसी की बात को मानने के लिए कोई कंपल्सिव नहीं है, कोई मजबूर नहीं है। जो सदस्य कंट्री के देश हैं ये अपनी राय रखते हैं, यही G20 के साथ है। एक औपचारिक मीन्स होता है, औपचारिक में जो भी मत अपना देता उसको मानने के लिए सदस्य देश मजबूर होते। इसमें केवल राय दी जा रही, जैसे अमेरिका ने अभी हमने आपको बताया G20 में ना जाने का निर्णय लिया है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक अनौपचारिक बैठक है। इसमें केवल सदस्य अपनी बात बताते हैं, उसे माने या ना माने इसके लिए वो किसी को कंपल्सिव नहीं कर सकते, किसी पर प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए, अनौपचारिक औपचारिक दोनों का मीन्स भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।